नमस्कार दोस्तों। देखिए, जब पूरी दुनिया मंदी के डर से सहमी हुई है, जब बड़े बड़े देश अपने कारोबार और व्यापार को लेकर चिंता में डूबे हैं, उसी वक्त भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसकी अर्थव्यवस्था सिर्फ टिकाऊ ही नहीं बल्कि तेजी से आगे बढ़ने वाली है। सवाल उठ रहे थे कि ट्रंप के टैरिफ का असर भारत पर कितना पड़ेगा, क्या भारतीय निर्यात दबाव में आएगा, लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने तमाम आशंकाओं पर पानी फेर दिया है। नवंबर के बाद दिसंबर में भी भारत ने एक्सपोर्ट फ्रंट पर झंडे गाड़ दिए हैं। दिसंबर महीने में भारत का निर्यात 1.87% बढ़कर 38.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये सीधा संदेश है कि ट्रंप टैरिफ का खौफ अब भारतीय व्यापार पर असर डालना बंद कर चुका है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का निर्यात लगातार सकारात्मक ग्रोथ दिखा रहा है। दिसंबर 2025 में भारत का आयात बढ़कर 63.55 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले साल दिसंबर 2024 में 58.43 अरब डॉलर था। यानी देश में मांग भी मजबूत है और व्यापारिक गतिविधियां भी रफ्तार में हैं। हालांकि दिसंबर महीने में भारत का व्यापार घाटा करीब 25 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, लेकिन सरकार और एक्सपर्ट्स इसे चिंता की बजाय ग्रोथ के नजरिए से देख रहे हैं। वजह साफ है, जब इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ती है तो आयात भी बढ़ता है और यही किसी मजबूत अर्थव्यवस्था की पहचान होती है। सबसे बड़ा संकेत तो भविष्य को लेकर दिया गया है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल का कहना है कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वस्तु और सेवाओं का कुल निर्यात 850 अरब डॉलर से भी ज्यादा रह सकता है। अप्रैल से दिसंबर के बीच ही निर्यात 2.44% बढ़कर 330.29 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। यानी अभी साल के आखिरी महीनों में और भी बेहतर आंकड़े आने की पूरी संभावना है। अग्रवाल ने यह भी बताया कि वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में अमेरिका को भारत का निर्यात सालाना आधार पर 9.75% बढ़कर 65.88 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। यानी लंबी अवधि में भारत की पकड़ अमेरिका जैसे बड़े बाजार में और मजबूत हुई है। इसी बीच भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत भी फिर से रफ्तार पकड़ रही है। पिछली बार बातचीत में रुकावट के चलते डील फेल हो गई थी, लेकिन अब दोनों देशों के नेता एक बार फिर द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर चर्चा कर रहे हैं। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने साफ किया है कि दोनों देशों की टीमें वर्चुअली बातचीत कर रही हैं और बातचीत टूटी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस डील को लेकर कोई डेडलाइन तय नहीं की जा सकती। समझौता तब होगा जब दोनों पक्ष पूरी तरह तैयार होंगे। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पुष्टि की है कि उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ व्यापार, अहम खनिजों और ऊर्जा जैसे मुद्दों पर बातचीत की है। यानी साफ है कि भारत अमेरिका ट्रेड रिलेशनशिप को लेकर बैकडोर पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेल रहा है। कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल साफ है। जिस ट्रंप टैरिफ को भारत के निर्यात के लिए खतरा माना जा रहा था, वही अब भारत की रणनीति और डाइवर्सिफिकेशन के आगे कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। वैश्विक मंदी की आशंकाओं के बीच भारत का निर्यात बढ़ना ये दिखाता है कि देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रही बल्कि लीड कर रही है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत आने वाले समय में 850 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट टारगेट को पार कर पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही दमदार, तेज और भरोसेमंद आर्थिक अपडेट्स चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।